10 सालों से फैला था रिहान डकैत का आतंक। योगी से बार बार छुपता रहा, लेकिन एक झटके में यूपी पुलिस ने पहुंचा दिया जहन्नुम। 3 प्रदेशों में था उसका खौफ, सिर पर 50,000 का इनाम। पक्ष में यूपी का बनना चाहता था डॉन, लेकिन योगी से पंगा भारी पड़ा। बार बार पुलिस को समझता रहा बच्चा, इस बार खा गया गच्चा। योगी की पुलिस ने उतार दिया शरीर में पित्तल। 24 घंटे में 2 एनकाउंटर। पक्ष में यूपी का दूसरा मुख्तार बनना चाहता था रिहान अंसारी। यूपी पुलिस को गच्चा देता रहा हर बारी। 8 साल से योगी की नजरों से भी बचता रहा रिहान डकैत, लेकिन एक गलती पड़ गई उसे भारी। 10 सालों से पुलिस उसके पीछे थी, 50,000 उसके सिर पर रखा था इनाम। पुलिस भागती रही, वो भगाता रहा। 1 2 नहीं 3 राज्यों में फैला था उसका खौफ। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में भी था उसका रौब, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसके नाम का निकाल दिया पर्चा। 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर से हिल गया यूपी। एनकाउंटर की बात की तस्वीरें हैं रिहान डकैत का एनकाउंटर, जहां पर यूपी पुलिस ने किया। वहां से भारी मात्रा में असलाहा और लूटा हुआ सामान मिला है, जिसमें 1 इटली की बनी हुई बेरेटा है, 32 बोर का पिस्टल और 1 देसी पिस्टल भी मिली है। इसके साथ ही जेवर और कुछ नकदी सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। रिहान अंसारी के खिलाफ शामली, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा में लूट, डकैती और हत्या जैसे 90 से अधिक मामले दर्ज थे। नवंबर 2025 में झिंझाना इलाके में एक परिवार से लूट के बाद सहारनपुर डीआईजी ने अंसारी के ऊपर 50,000 रुपए का उसके सिर पर इनाम भी घोषित कर दिया था। रिहान अंसारी का आतंक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में फैला था। पिछले 10 सालों से अपने गिरोह की कमान संभाल रहा था और कुख्यात याहिया गैंग के संपर्क में था। इस बार एसओजी को गुप्त जानकारी मिली थी कि रिहान डकैत किसी बड़ी लूट को अंजाम देने जा रहा है, जिसके बाद एसओजी की एक खास टीम बनाई गई। यूपी पुलिस ने पहले सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन रिहान अंसारी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद यूपी पुलिस का एक जवान घायल भी हुआ। इसके बाद यूपी पुलिस ने कुख्यात रिहान अंसारी के शरीर में पित्तल भर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल से रिहान का पक्ष में यूपी में खौफ था। योगी की कई वार्निंग के बाद भी वो यूपी पुलिस को मजाक समझता रहा और अब मजाक बन गया। योगी के रहते हुए यूपी में अपराधी होने का क्या मतलब है? एक दिन पहले बनारस में भी दिखा था, जहां पर बनारसी यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। बनारसी यादव ने 23 साल में 3 हत्या और 5 से अधिक हत्या के प्रयास जैसे अपराध को अंजाम दिया। बनारसी यादव का खौफ ऐसा था कि वो सफेद पोशों को भी धमकाता था। बनारसी इतना माहिर था कि वो मोबाइल और फेक खातों का इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से पुलिस भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी और पकड़ में नहीं आ रहा था। बनारसी यादव की सबसे बड़ी ताकत ही अपना नाम और अपनी पहचान छुपा कर रखता था, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाता था। लेकिन यूपी एसटीएफ उसके पीछे लगी थी और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए उसे ढेर कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपराधियों को लगा था कि योगी की पुलिस एनकाउंटर करना बंद कर देगी, लेकिन योगी ने 2 दिन पहले ही खुले मन से कहा था कि पुलिस को हमने खुद पिस्तौल दी है, ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस गोली खाने के लिए नहीं, बल्कि अपराधियों पर गोली चलाने के लिए भी है। पक्ष में यूपी के कुख्यात जिस रिहान अंसारी उर्फ रिहान डकैत को योगी की पुलिस ने ढेर किया है, उसका खौफ पिछले 10 सालों से बढ़ रहा था। उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन इसके बाद भी वो यूपी पुलिस को चुनौती बार बार देता रहा और हर बार काउंटर करता रहा। रिहान को ये समझ नहीं आया कि जिसने अतीक मुख्तार जैसों को साफ कर दिया, जिस दिन योगी की नजर में चढ़ेगा वो भी साफ हो जाएगा। शामली के एसपी एपी सिंह का कहना है कि रिहान का आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। उसे लंबे समय से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बार बार वो बच जा रहा था। इस बार मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अब कुछ लोग इसे फेक एनकाउंटर भी बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी से पंगा लेना भारी पड़ गया। लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।